गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे रघुनंदन, इस संसार में ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सभी जाति के प्राणियों के सदा दो दो शरीर होते हैं। सबके दो दो शरीर हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक ये स्थूल शरीर, और तीसरा शरीर दिखता नहीं है, वो अज्ञान कारण शरीर बोला जाता है, वो सुषुप्ति में रहता है। सुषुप्ति में ये दोनों शरीर नहीं रहते हैं, न स्थूल रहता है न सूक्ष्म रहता है, कारण शरीर है, परंतु ये दो ही दिखते हैं। ये जो है सृष्टि यहाँ जागृत में स्थूल शरीर से सब कार्य होता है, और स्वप्न में सूक्ष्म शरीर से सब कार्य होता है। ब्रह्मा से और कीट पतंग सब में रहते हैं ये दो दो शरीर। एक तो मनोमय शरीर होता है जो शीघ्रता पूर्वक सब कार्य करने वाला और सदा चंचल है, वो चंचल है, स्थिर नहीं है, और सब कार्यों में दौड़ता है। नेक देर में सब मंसूबा बना के और सब कार्य कर लेता है, और सदा चंचल रहता है। दूसरा मांस का बना हुआ स्थूल शरीर है जो मन के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। या शरीर में मन नहीं रहता है, सो जाता है जब, तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो मन है, तभी ये सब इंद्रियां काम कर रही हैं, सब शरीर काम कर रहा है। मन के बिना कुछ भी नहीं होगा। उक्त दोनों शरीरों में से जो मांस में स्थूल शरीर है वह सभी लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई देता है, बस इसी को मैं मानते हैं, यही मैं हूँ। इससे आगे न आत्मा दिखता है न जीवात्मा दिखता है, बस यही दिखता है, यही मैं हूँ, और इसी के उपार्जन में लगा रहता है, ये सुखी रहे बस। क्योंकि इसमें इसका आसक्ति है, इसी को मैं समझता है, और ये कभी छीण नहीं हो और कभी जो है ये मरे नहीं, और न ये इसके छीण होने पर नाश को रोक सकते हैं, न इसके परिवर्तन को रोक सकते हैं, न मृत्यु को रोक सकते हैं, और न इसमें जितने भी दुख आते हैं कर्म के अनुसार उनको रोक सकते हैं। ये सब होगा ही होगा, और फिर भी इसी के लिए सब तपस्या भी करता है 60,000 वर्ष हिरण्याकुश के समान, और फिर भी यह अमर को अमर बनाना चाहता है, तो भी वो अनित्य फल देने वाली तपस्या करता है। जीव तो कभी मरता नहीं है, सूक्ष्म शरीर कभी मरता नहीं है, और स्थूल शरीर किसी का बचा नहीं आज तक, सबके बदलते हैं, मरते हैं, फिर भी इसी को अमर करना चाहता है। ये अमर किसी का न ब्रह्मा हो चाहे जीव हो, जगत में कोई भी हो, किसी का शरीर अमर हो नहीं सकता, और सूक्ष्म शरीर और जीव आत्मा जो है बिना ज्ञान के मर नहीं सकता। उसके लिए ज्ञान के सिवाय कोई एटम बम बना ही नहीं आज तक जो सूक्ष्म शरीर को मार दे। सूक्ष्म शरीर मर जाए तो फिर कोई जीवन तो रहेगा ही नहीं, बस मुक्ति हो जाएगी।
इसलिए न वो बम से मरता है, न एटम बम से, न परमाणु बम से, न मानव बम से, किसी से नहीं मरता है वो। बस इसी शरीर को बचाने के लिए प्रयत्न करता है, ये दिखाई देता है। उसी पर सब प्रकार के श्रापों का, विद्याओं का, अभिचारिक कृत्यों का, इसी पे जो है कोई दुश्मन और मंत्रों के द्वारा अविचारित कृत्य करता है, वो सब इसी पे होते हैं। विष देगा तो यही मरेगा, शस्त्र से यही कटेगा। सूक्ष्म शरीर न कटता है, न विषते मरता है, न उस पर कोई अविचार माने मंत्र लगता है। किसी विद्या का, श्राप का, किसी का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, सब इसी पे पड़ते हैं। आधे विनाशों के साधन समूहों का आक्रमण होता है इस पे। जितने भी विनाश होते हैं वे सब इसी को करते हैं। सब आक्रमण या शरीर को ही लेकर इसी पर होते हैं, और इसको लेकर ये जीव और दीन दुखी बना रहता है। अब इसके अंदर जय मास में शरीर असमर्थ दीन क्षणभंगुर कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल के समान चंचल तथा प्रारब्ध आधीन है। प्रारब्ध के अधीन है ये। इसमें बिना बुलाए दुख आएगा, सुख आएगा, संयोग वियोग, हानि लाभ सब इसी के होते हैं। ये शरीर नहीं हो तो कोई न हानि है न लाभ है, सब इसी को लेकर होते हैं। ये सब के अधीन रहता है, पराधीन सपने सुखनाई भूख प्यास सब इसी में जो है मालूम पड़ती है। देहधारियों को जो यह मन नामक दूसरा शरीर है, इसके अंदर जो मन वाला सूक्ष्म शरीर है, वह तीनों लोकों में प्राणियों के अधीन होकर भी प्राय अधीन नहीं रहता। उस मन को सब अपने बस में करना चाहते हैं, परंतु फिर भी नहीं होता, क्योंकि अपनी शक्ति समझता नहीं है। इसमें बहुत शक्ति है। या शरीर से इंद्रिय बलवान है, और इंद्रियों से मन बलवान है, मन से बुद्धि बलवान है, बुद्धि से जीव बलवान है, और जीव से आत्मा बलवान है। तुम आत्मा है, न जीव है, न बुद्धि है, न मन है, न इंद्रिय है, न शरीर है। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। ये तो अबला है, और यह अबला मन ने और बलवान को अपने बस में कर लिया। कैसा आश्चर्य है यह, जिसमें किंचित मात्र भी बल नहीं है, अपने आप कुछ नहीं कर सकती। पर है बाप उस चेतन की शक्ति से, और ये बलवान बन के और वह चेतन को अपने अधीन कर लेता है। ये मंत्री है, जीव राजा है, परंतु ये मंत्री होकर अभी राजा बन बैठा है, जीव को मंत्री बना लिया, अपने अधीन कर लिया। मन कहेगा उस काम को आप करेंगे, आप कहेंगे उस काम को मन नहीं करेगा। ये कहते हैं मेरा मन, तो मेरा मन है कि मन का मैं हूं? जो मन कहता है वह काम मैं करता हूं, तो मन का मैं हो गया, मेरा मन कहाँ है फिर? इसलिए मन अधीन नहीं रहता, जो कराता है वही कर बैठता है। क्योंकि इसके पास में बड़ी जादू है, बड़ी जो है प्रलोभन है, और बड़े भारी जो है इसके फंसाने के, और इसके पास में अनेक प्रकार की युक्तियां हैं। उन सबसे इस जीव को अपने बस में कर लेता है, दिखा दिखा के हानि को लाभ दिखा देता है, लाभ को हानि दिखाता है, और वह हानि में डाल देता है, और जो है लाभ की तरफ नहीं जाने देता है, क्योंकि इसको इसी में लाभ दिखता है। वह यदि सदा बने रहने वाले धैर्य का अवलंबन करके अपने पौरुष के सहारे स्थित हो जाता है, तो दुखों की पहुंच से बाहर हो जाता है। मन को वश में कर लिया तो फिर दुख में नहीं पहुंचता।
क्योंकि ये मन के ही द्वारा दुख सुख होते, ना शरीर में दुख है ना तुम्हारे आत्मा में दुख है, केवल मन में है, और मन तुम्हारे अधीन नहीं है। इसलिए जो है ये अपने दुख को और जीव में आरोपित कर देता है, जीव को दुखी दिखा देता है, और जीव से कहता है ऐसा कर तब सुखी होंगे। और ये दुख जो है तेरे में है अपने में, और दिखाता है उसमें, और उसको अपने बस में करके जो कराना चाहता है वही करा देता है, और फिर असूली पे लटकवा देता है। तो ऐसा ये बलवान है, ये बिना गुरु के बिना ज्ञान के बस में नहीं होता है। इसलिए जो है बार बार ये दुख के हेतुभूत जो दोष हैं वे उसे दूषित नहीं कर सकते। जब बस में हो गया तो किसी दोष से दूषित नहीं होता है। ये तो समझता नहीं है, क्योंकि ये स्वभाव से ये दूषित नहीं है। ये तो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि शुद्ध पवित्र है, परंतु ये तमोगुण और रजोगुण से दूषित हो गया है। सतोगुण से बना हुआ अंतःकरण, पांचों भूतों के मिले हुए सतोगुण से बने हैं। ये सतोगुण में है मल कहाँ है? स्वच्छ है, ज्ञान मात्र है। और वो ज्ञान जब कल्पना करता है तो विषय और विषय की इच्छा को मल कहते हैं। और ये अंतःकरण में विषय की इच्छा होने लग गई, विषय चाहिए, किसी का नाम है अशुद्धि। अब शुद्ध करने के लिए तपस्या करते हैं, विषयों से मन को हटा के और उस परमात्मा में लगाते हैं, तो विषय और विषय की इच्छा समाप्त हो जाती है। इसलिए पवित्र मन हो जाता है, शुद्धि हो गई। और फिर इसके कोई दुख किसी प्रकार का छू नहीं सकता है इसको। प्राणियों का मनोमय शरीर जैसे जैसे चेष्टा करता है वैसे ही वैसे वह अपने निश्चय के एकमात्र फल का भागी होता है। ये जो प्राणियों का सबका मन है वो जैसी जैसी चेष्टा करता है, जैसा फल चाहता है उसी के अनुसार जो है वो कर्म करने लग जाता है और उसका फल का भागी हो जाता है। कर्म करेगा तो फल भोगना ही पड़ेगा। कर्म दो ही होते हैं, शुभ और अशुभ, और दो ही फल होते हैं, दुख और सुख। अब आपने अपने इस और ये बीज बोने का, चूंकि काया खेत किसान मन, पाप पुण्य दो बीज, जो बोया सो पाइया, दुख सुख भोगे जीव। ये करता है कोई और भोगता है कोई। ये ऐसा जादूगर है ये। वैसे जो है करेगा वो न करने योग्य कर्म को करवा देगा। पुण्य की तरफ तो चलता ही नहीं, पाप की तरफ दौड़ता है। इसको मजा उसी में आता है। इसके समान कोई दुश्मन नहीं है। जब इधर परमात्मा से हटके संसार की तरफ दौड़ता है तो बड़ा भारी दुश्मन है। इतने पहाड़ बना देगा विपत्ति के, उनसे जो है कभी बच नहीं सकते। और ऐसे ऐसे तड़पना पड़ेगा सब। इसलिए इधर से रोक के इधर लगा, और चूंकि तुम में बड़ी शक्ति है इसलिए ये दो फल ही हैं, दो और जो है ये करता है। ये काया तो खेत है, इसी काया में चूंकि मन शरीर ही है, और सब काया खेत नहीं है सबकी। मन में है बीज बोया ही नहीं जाता है, इसी में बोया जाता है। और ये बीज बोने वाला है, किसान है ये मन। चूंकि किसान जो है बीज बोता है, मशीन से भी बीज बो जाता है, तो ये तो मशीन है बीज बोने की। इसलिए ये क्षेत्र में आता है, क्षेत्रज्ञ जीव है, आत्मा है। अब ये क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ को जैसा विपत्ति में डाल देता है। जैसा बोया है ऐसी फसल काट उसको मिलेगी। बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से खाए? अब तो कांटे ही लगेंगे, बस जो है आम थोड़ा ही लगेगा। इसी प्रकार जो है ये जैसे जैसे चेष्टा करता है, कर्म करता है, ऐसे ही फल का भागी होता है। भाग्य लिखा जो ही मिलेगा, जो भाग्य माने कर्म के अनुसार भाग बनते हैं। ये
पुण्य किया वो भाग बन के रख गया, फिर दूसरा पुण्य पाप किया वो भाग बन के रख गया, फिर पुण्य किया पाप किया, दो ही तो काम करेगा, ये भागवान बन के रख जाएंगे। और ये फिर जो है तुम्हारे पास में आएंगे फल देने के लिए, दुख और सुख, और उनको जीव भोगेगा। सुख चेतन में होता है भोग, जड़ में नहीं होता है। ये तो देदारू में आगे बमा लो दूर पड़ी, वैसे उसको का भस्म हो सब, आग लगा गई, ऐसा ये आग लगाने वाला, और सब जीव भोगेगा उसके कर्मों के फल, दुखी होगा। चूंकि ये तो यंत्र है, तो मशीन है तुम्हारी, मशीन थोड़ी भोगती है, मालिक भोगता है। तो ये इंद्रियों को लेकर मन जो है, जैसे हाथ जो है तुम्हारे कलम को पकड़ता है, कलम लिखती है हाथ उसके द्वारा, और बुद्धि जो है वो सोचती है क्या लिखना है, और बुद्धि के साथ में जीव रहता है। तो जैसे कलम हथियार है, ऐसे ही हाथ हथियार है, और तुम्हारी बुद्धि जो है करता है। तो ये कर्ता बुद्धि है, और ये कर्ण है। तो कर्ता कर्म कर्ण से, हथियार से ही करेगा कोई भी काम। तो जैसे कुल्हाड़ी काटती है, और हाथ के बिना नहीं कुल्हाड़ी काटेगी, हाथ और कुल्हाड़ी दोनों। ना हाथ जो है को पाप लगता है, ना कुल्हाड़ी को लगता है। ये तो जो काटने वाला है, जिसने जो अहंकार पूर्वक इसको काटूंगा उसको पाप लगता है, वो जीव है। इसलिए ये फलका भागी मास में देह पंच भौतिक स्थूल शरीर का कोई भी पौरुष क्रम सफल नहीं होता। मन नहीं हो तो तुम्हारा शरीर कुछ भी करे, इससे कोई पौरुष सफल नहीं होगा, कोई काम होगा ही नहीं। ये मन से ही होते हैं सब काम। स्थूल शरीर में बैठकर ये इंद्रियों के द्वारा मन ही इसको चलाता है, परंतु मनों में शरीर की प्राय सभी चेष्टाएं सफल होती हैं। ये मन जैसे स्वप्न में मन ही तो ये स्थूल शरीर कहाँ है तुम्हारा, और सब काम सफल कर रहा है वहाँ, सब चेष्टा इसमें बैठकर भी उसी की हो रही है। ये शरीर की नहीं हो रही है सब। ये शरीर तो साधन है तुम्हारा, ये मन लाएगा तो यहाँ सत्संग में बुद्धि कहती है भाई सत्संग में चले, परंतु जो है समझा देता है उसको, माँ क्या करेगी जाके, चल सखा चले उस देश में जहाँ नित अमृत झरता है। वो जो है बुद्धि कहती है मन से, हे सखा चले उस देश में, सत्संग हो रहा है, अमृत झर रहा है वहाँ, पीएंगे हम दोनों। तो कहता है पागल हो गई है, वहां जाके तू रहेगी ना, मैं हम रहेंगे, हम नहीं जाते हैं वहां, दोनों का समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आत्मा में ये है ही नहीं, सत्संग में ये तो अमृत पी के दोनों की मृत्यु होती है, इसलिए आने नहीं देते हैं ये। और वह बुद्धि को समझा देता है, और बुद्धि बुद्धिमान है और पुण्यवान है, और इसकी बात न मानेगी तो जबरदस्ती लाएगी पुण्य के द्वारा, नहीं ये आने नहीं देगा, बड़ी रोक लगाता है। तमाम हम फारिग खड़ा हो जाएगा सामने, ये काम बिगड़ेगा, ये बिगड़ेगा, ये आ गया वो आ गया, वहां मत जाओ। तो तमाम दुनिया भर के ये कोई ना कोई बहानेबाजी लगा देगा, और उसमें लाभ दिखा देगा या हानि दिखा देगा, इसलिए आने नहीं देगा। इसलिए ये मन को जिन्होंने जीत लिया, मन को जिन्होंने अपने बस में कर लिया, वे धैर्यवान लोग जो है या संसार में अपने पौरुष को, मनुष्य शरीर को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने ही मानस तन प्राप्त किया है, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मानस तन माने सतोगुण सुख कहते हैं, हर मास का तन नहीं है मानस तन। ये मानस तन मिलेगा तो ज्ञान का तन मिलेगा, तब ज्ञान आएगा, नहीं वैसे आने नहीं देगा ये। इसलिए जो है ये संसार में जो लोग हैं वे बिना ज्ञान के बड़ा दुख पाते हैं। ये जो है वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी मांडव ऋषि ने मानसिक पुरुषार्थ से मन को जो है राग रहित और दुख शून्य बना लिया था, तब सूली पे चढ़े रहे, 3 दिन तक लटके रहे वहां, पर कुछ भी उनके नहीं है, ना कोई पीड़ा हुई, ना कोई किसी प्रकार का दुख हुआ।
सूली पर चढ़कर भी और संपूर्ण क्लेशों को पार, क्लेशों पर विजय प्राप्त कर लिया था। इसलिए जो है मन को जीत लिया, और मन के बिना तो कोई दुख होगा नहीं, इसलिए लटके रहे वहां। जब वो राजा से जाकर कहा महाराज वो तो मरता ही नहीं, वो तो 3 दिन हो गए जीवित है। जब राजा आया और क्षमा मांगी, खोलो ये तो कोई संत है, ये तो बड़ी गलती हो गई हमसे। और जो है जब उसको तरवाया, चरणों में पड़ा और कहा महाराज क्षमा करना, भूल हो गई हमसे, तो है ये तो चोर के बहाने और जो है आपको ये सजा भोगनी पड़ी। तो उन्होंने कहा था मांडव ऋषि ने, तुमको तो मैं माफ कर दूंगा, परंतु जो है यमराज को माफ नहीं करूंगा, उसको क्षमा नहीं कर सकता। उसने मेरे को पता है ये कोई पाप नहीं किया, फिर सूली पे क्यों लटकवाया। इसलिए वहां चले गए सीधे यमलोक में, और जाकर उससे भरी सभा में और डांटे फटकारे के कहा कि मैंने कौन सा पाप किया बता, मेरे को सूली पे 3 दिन लटकना पड़ा। तब जो है उन्होंने कहा डर गए वे तो ये कदम, ये तो श्राप दे देगा। इसलिए जो है तब उन्होंने जो है ये युक्ति और जो है पाप करने के लिए और युक्ति निकाली। फिर उनसे डर के मार कह दिया, जब 3 साल के थे तब तुमने एक कीड़े में और कांटा चुभाया था, और उसके कारण तुमको सूली पर लटकना पड़ा। कहा कि 3 साल का बच्चा अबोध होता है, उसको तो ज्ञान ही नहीं है, इसलिए उसका फल तो जो है स्वप्न में भोगा जाता है। सूक्ष्म शरीर में तुमने स्थूल में क्यों लटकाया मेरे को। जाओ तुम जो है इस पद पर रहने वाले नहीं है, तुम जाके और शूद्र बनाओ। तो वही विद्रोह बना है फिर मां के शूद्र योनि में आना पड़ा यमराज को। देखो यमराज को भी डाल दिया जहाँ, उन्होंने जो है मन को जीत कर और अपने में दुख नहीं हुआ। अंधकार पूर्ण कुएं में गिरे होने पर भी दीर्घ तपा ऋषि ने मानसिक यज्ञों का ही अनुष्ठान करके देवताओं का पद स्वर्गलोक प्राप्त कर लिया था। ये दीर्घ तपा ऋषि थे और एक अंधकूप में पड़े हुए थे, वहीं मानसिक जो है यज्ञ करते रहे वे, क्योंकि मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग एक महान प्रताप, मन से भी पुण्य करने पर पुण्य हो जाता है ना, ऐसा प्रताप है या कलयुग का, और पाप होते नहीं है। मन के किए हुए पाप नहीं होते हैं और पुण्य हो जाते हैं, पर ये मन से नहीं शरीर से कर बैठता है, इसलिए पापी बन जाता है। मन में आएगा वह करके ही छोड़ेगा, और मन ही मन में रह जाए तो पाप नहीं लगेगा। और मन से पुण्य करता नहीं है, क्योंकि मन से करेगा तो शरीर से करना पड़ेगा, तो शरीर से तो वो करना चाहता नहीं है, इसलिए मन से भी नहीं करता। तो मन से तुम पुण्य करेंगे तो भी पुण्य हो जाएगा। ये कलयुग का प्रताप है, ये मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग एक महान प्रतापा, ये महान प्रताप है। बस जो है मन से किए हुए पुण्य हो जाते हैं, पाप नहीं होते हैं। इसलिए पुण्य करो जितना बने, इतना मन को अपने शुभ कार्य में लगाते रहो। तो उन्होंने जो है स्वर्ग को प्राप्त कर लिया, खड्डा में पड़े हुए अंधकूप में, और वहीं तपस्या करते रहे, उसी में जो है यज्ञ करते रहे मन से। इसलिए जो है देवताओं का पद उन्होंने प्राप्त कर लिया। वे मन से ही जाने वाली उपासना अथवा ध्यान का तनिक भी त्याग नहीं करते। इसलिए ऐसे जो भक्त हैं, महर्षि हैं, वे जो है मन से हर समय उपासना ध्यान करते रहते हैं, और ये सब मन को जीतने के सब साधन हैं। संसार में सावधान चित्त वाला कोई भी पुरुष कभी स्वप्न अथवा जागरण में भी दोष समूह से थोड़ा सा भी अभिभूत नहीं होता। जो सावधान चित्त वाला है, जिसने अपने चित्त को और बुद्धि के द्वारा मन को अपने वश में कर लिया, वो थोड़ा सा भी जो है ऐसा संसार के समय दोषों में नहीं जाता है, आविर्भूत नहीं होता है।
इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह इस संसार में पुरुषार्थ के साथ अपनी बुद्धि के द्वारा ही अपने मन को पवित्र मार्ग में लगाए। ये इसको जो है बुद्धिमान को ये करना चाहिए, ये मन को रोक रोक के बार बार और इधर लगाना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है इसको मारना नहीं है। मन को जो है, मन मर जाएगा तो फिर वो कैसे करेंगे, तो पुण्य भी इसी से होगा, पाप भी इसी से होगा, इसके बिना कुछ होगा ही नहीं। जैसे भगवान ने कालिया नाग को मारा नहीं, दमन किया, इसका दमन करना है, इसको जहां लगाना चाहे वहां लगाना है, तो इसके विष को निकाल देना है, अमृत पिलाना है इसको। अमृत पीबे तेजना सदगुरु लागा खाना, ये तो सत्संग में ही अमृत मिलता है इनको। इसलिए जो है वह जो कालिया नाग है, विष धरे हैं, जो इसी में विष भर रहे हैं सब जो है, और ये ऐसे भक्ति रूपी या रमण दीप में, और इसमें रहता है जमुना जी में, कालीदेह में, और रमण दीप में पहुंचाना है इसको, जहाँ दीप है, दीप रूप रमण करना है, सागर है, वो परमात्मा का स्वरूप है। माँ इसको जो है गरुड़ रूपी काल फिर नहीं खाता है, उसके कारण ये जो है दुबकता डोलता है यहाँ इधर, और सौबर ऋषि के वरदान से, और इसमें दूषित कर दिया सब जो है, गरुड़ में आता नहीं था, इसलिए जो है इसका दमन करना है। भगवान ने दमन किया इसको और सब असुरों को मारा, परंतु इसको मारा नहीं, और इनको जो है वहां से निकाल के और वहां भेज दिया। वैसे ही इस मन को संसार के विषयों से निकाल के और उस परमात्मा में सत्संग में लगाना है, सत्य में ही इसको रखना है। इसलिए जो है ये अभ्यास करने से ये मन बस में होता है। उसी प्रकार पुरुष उत्तम पदार्थ की वासना के पश्चात पूर्व की स्थिति का त्याग कर देता है। भाई दोष छोड़ने तो गुण पकड़ने पड़ेंगे, जड़ छोड़ना है तो चेतन पकड़ना पड़ेगा। ये तो चार चीजें संसार बना है, इसमें से जो है हंस बन के और चेतन को और गुण को पकड़ो, जड़ को और जो है दोष को अवगुण को छोड़ो, तो यह अब पूर्व चलना है तो पश्चिम छूटेगा ही। इसी प्रकार दोषों से अपने चूंकि दोष मजा तो देते हैं बहुत कम, सजा बड़ी लंबी चौड़ी है ना, कि ये समझ में आ जाए तो बस जो है फिर ये मजा लेने के लिए नहीं दौड़ेगा, उधर से हटाएगा। और जो स्वाभाविक भगवान ने दिए हैं वे तो उनसे पाप नहीं लगता है, सब मजा इसके पास में है, खाने के पीने के सब है इनके पास, पर दूसरे के अच्छा लगता है पड़ोसी का। अपने पड़ोसी में पंगत हो रही है, उसका लड्डू बड़ा दिखता है और उसी पे निगाह जाती है, ये बड़ा है, ये मेरे को नहीं मिला, बस ये मन का स्वभाव है, बस उसी पे निगाह जाती है, ये अच्छा है इसका। अब अच्छा है तो बड़ा है और 4 खा लेना 10 खा लेना कितना, पर वो स्वभाव है मन का, बस दूसरे का अच्छा लगता है, अपने से तृप्त नहीं है, जो मेरा है उसमें संतुष्ट नहीं है, इसका अच्छा है ये मिल जाए, ये स्वभाव है। इसलिए इधर से रोक के और इधर लगाना है इसको, चूंकि ये अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न गृह्यते, ये बड़ा चंचल है, पर अभ्यास वैराग्य से और समझ आने से समझ में आ जाती है बात इसके में, और समझ में आ गई तो फिर नहीं जाएगा, ये रुक जाएगा। पर समझ में नहीं आती इसकी में, जब तक समझाना पड़ेगा, और समझ बिना सत्संग की आएगी नहीं, और सत्संग में इसको जो है जबरदस्ती लाना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत मान लिया तेरी बात और बड़े दुख पाए हैं तेरी बात मान के, अब हम शास्त्र की और ये महापुरुषों की बात मानेंगे, बस ये जन्म हमको जो है इसमें लगाना है सत्य में। ये भोग विलास बहुत भोग लिए, न तृप्ति होती है, न इससे जो है कभी इच्छा समाप्त होती है, और ज्यादा ही ज्यादा जैसे कि जो तृष्णा दौड़ती है। ऐसा जब समझ आएंगे इसको तो जो है खाना पीना सब भोग मिल रहे हैं, इसको सब दिए हैं भगवान ने, पर उनसे संतुष्ट नहीं, नए नए भोग चाहता है, और नए नए तो अन्याय करेगा तभी मिलेंगे, पाप करेगा तब मिलेंगे वे, और वे तो जो है अनाधिकार के वे बड़े वो समय डालेंगे, फिर सजा देंगे बहुत लंबी चौड़ी, बड़े दुख पाएंगे फिर। इसलिए भूखा मर जाना अच्छा है, पर किसी की जेब काट के खाना अच्छा नहीं है, बड़ा महंगा पड़ेगा वो, इसलिए उसके लिए दौड़ता है,
क्योंकि भूख सहन नहीं होती है इसमें, इसलिए जो है उसमें दौड़ते जाता है ये अभ्यास करके। और इधर से सत्य हरि भजन, जगत सब सपना, तो ये स्वप्न है, मिथ्या है, सपन के समान कल्पना मात्र है। तो इससे क्या लाभ होगा तुम्हारी और क्या हानि होगी इसमें? और जहाँ लाभ होगा हानि नहीं होगी, वहां लगाना है इसको, बार बार इसको समझा कर। कोई काम बिगड़ नहीं रहा है और सब काम करने वाले हैं, घर में तमाम बैठे सत्संग सुनने वाले आप ही हैं, और की समझ में ही नहीं आता है ये सत्संग में चले, और आपकी में आ गया तब तो यहाँ आते हैं, और ये पुण्य है जब लाते हैं। इसलिए उनसे कह दो ये काम है कर लियो, करे तो कर लियो, नहीं न करे तो हमारी क्या, तुम्हारी बिगड़ेगा कि हमारा बिगड़ेगा, हमने तो कर लिया अपना काम। ये तो वृद्धावस्था में हमें अपना काम करना है, अपने लिए कमाना है, तुम्हारे लिए कमा के रख दिया पूरी जवानी में, अब बुढ़ापे में छोड़ो, हमको 1 घंटा छुट्टी दो। वैसे जिम्मेदार से जमादार बना देते हैं ये लोग, तो वैसे बाप बैठा रहे और कुत्ता जो है ताड़ता रह जाए, घर में ना आ जाए कोई। कहाँ कितना भारी जो है धनी था और वह चौकीदार बना दिया, वैसे बस बैठा रहा और 2 रोटी देंगे, बस पूरा जीवन ले लिया, और कुछ भी जो है सुनने वाला कोई है नहीं, खावे तो खा ले कुत्ता के समान, और नहीं वो बैठा रहे चुपचाप, बस बोलने नहीं देते हैं, जो तो भी नहीं समझता है, पूरा जीवन दे दिया, फिर भी जो है कोई इनसे लाभ नहीं, और फिर यही कहते हैं कि तेने हमको क्या दिया, और भगवान को थोड़ा दे दे कितना मानते हैं भगवान, और इनको पूरा जीवन दे के कुछ नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों को देने से अपना जीवन क्या फायदा है, उसमें लगाओ परमात्मा में। रोटी जब आतंकवादी को दे रहा है तो तुमको न देगा, वो घर बैठे ही पहुंचा देगा, और सबकी बुद्धि में ऐसा भर देगा कि हाथ जोड़ जोड़ के देंगे तुमको, भजन करने लग जाओ बस। अपनी लंबरदारी छोड़ दो, लंबरदारी नहीं छोड़े जब पिटता है ये दर्द माधव। इसलिए जो है बुढ़ापे में भी लंबरदारी चलाता, जवानी में खूब चलाई, अब बुढ़ापे में भी शांत नहीं बैठता है। इसलिए इसको जो है सबका त्याग करके और जो है तत्परता से और आगे बढ़ने की जो है वासना बढ़ावे, पिछली वासनाओं को त्याग कर दिए। क्योंकि ये जो है वशिष्ठ जी ने कहा था, ये 4 अर्थ अनर्थ करने वाले होते हैं, संवेदन है, भावन है, वासना और कलना। वैसे ऐसी कलना मत बनाओ तो कीड़ा मकोड़ा बनना पड़े। तो या में अब जो है पहला है संवेदन, संवेदन कहते हैं माने अपनी इंद्री का और जो है विषय के साथ में संबंध हो जाना। अब कैसा देखा है तुमने और जो उसी का जो है बार बार तुम्हारी भावना बनेगी, अच्छा है या बुरा है, 2 ही तो काम होंगे, कैसा सुना है, कैसा खाया है, कैसा सूंघा है, बिना की बार बार वासना बनती है, भावना होती है। फिर ये बड़ा अच्छा था, ऐसा तो और मिले और मिले, बुरा है तो ये नहीं आवे हमारे पास में, बात दोष होगा, वहां से राग होगा। जो अच्छा है उसमें राग कर लेगा, और जो अपने अनुकूल नहीं है उससे द्वेष कर लेगा, और उसके लिए फिर बार बार भावना करता रहेगा। इसलिए जो है उस भावना के कारण फिर वो वासना बन के रख जाती है, और वही वासना जिसमें ताकत होगी और वही निकल के आगे ले जाएगी कहाँ जाना है, और वही उस शरीर में डालेगी। इस शरीर में ये वासना का ये फल भोगना है, और फिर उससे आगे फिर दूसरी वासना निकलेगी। अब कैसी वासना भरी है तुमने, कैसे कर्म करे हैं, ये सब वासना बन के और कर्म बन के जो है उनके संस्कार और वह हृदय में जमा हो जाते हैं। और 100 वर्ष में कितनी वासना कमाई और कितने कर्म किए, सबके फल तुम्हारे भीतर भर रहे हैं। वे सब अच्छा किया वो भी, बुरा किया वो भी, और वे सब फल देंगे आगे जाके। और यहीं से है 84 लाख प्रकार की जो है योनियां बना लेता है इसी शरीर में, और उनमें सब में जाके भोगता है। इसलिए जो है वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, हे रघुनंदन, भगवान ब्रह्मा ने पूर्व काल में मुझे ये बातें कही थी। ये अपना ज्ञान नहीं है, नारायणम पदम भवम वशिष्ठम, ये नारायण से ज्ञान जो है विष्णु भगवान से चला है। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने वशिष्ठ को दिया, और वशिष्ठ राम जी को दे रहे हैं, और ये हमको ये बना के हमको सुना रहे हैं सब। इसलिए ये वहीं से चला आ रहा है, ये कोई मन कल्पित अपना जीव का नहीं है, ये अपौरुषीय ज्ञान है, और जीव के कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए है। हमें क्या करना है, जैसा करेंगे ऐसा भोगेंगे।
शुभ करेंगे तो अब सुख पाएंगे, अशुभ करेंगे दुख पाएंगे। सुनो करो जो तुम्हें सुहाई, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। तो भगवान अनीति नहीं बोलते और प्रभुताई से नहीं मनवाते कि ऐसा करना पड़ेगा। तुम करो मत करो, विपरीत करो, स्वतंत्र है, पर भोग में स्वतंत्र नहीं है, भोगना ही पड़ेगा। जैसा किया है ऐसा भोगना पड़ेगा। इसलिए जो है पूर्व काल में जो ब्रह्मा जी ने जो बातें कही थी उन्हीं का आज मैंने तुम्हारे समक्ष वर्णन किया है। नाम और रूप से रहित उस परमात्मा ब्रह्म से संपूर्ण प्रपंच उत्पन्न होता है। ये जो प्रपंच है सब नाम रूप से रहित जो ब्रह्म है उसी में जो है ये सब उत्पन्न हुआ है। उसी परमात्मा से एक तत्व नित नयो विविध रूपन में भाष्य। एक ही तत्व है वो और नया है, कभी पुराना नहीं होता है वो। नित नयो अनेक रूपन में भाष्य। वही प्रकाशक दृश्य जगत को नित्य प्रकाश है। वही प्रकाशक है और ये प्रकाश्य है संसार। इसी को अब वही जो है प्रकाश रहा है और वही प्रकाश से बन के दिख रहा है, वही देख रहा है। क्योंकि भाषक और प्रकाशक वही है बस। उसको पहचान न होने पर ये जो है भाषक अलग समझता है और प्रकाशक अलग समझता है। मैं देखने वाला हूँ, ये दिखने वाला है, इसलिए फंस जाता है। आदि अंत जग ना है, मध्य में हूँ न रहेगा। ये पहले आदि नहीं है तो अंत कहाँ से आएगा इसका? अंत में भी नहीं, आदि में भी नहीं था, तो मध्य में भी कहाँ रहेगा? ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए जो है मत करे मान बंदे धनवा जवानी का, पल में विनाश है जैसे बुदबुदा पानी का। इसे मान करके बैठा हुआ है, जवानी है और धन है, न धन रहेगा न जवानी रहेगी, सब जा रही क्षण क्षण में। इसलिए इसका मान मत करें, ये एक पल में सब छूट जाता है सब। इसलिए जो है ये मध्य में भी नहीं रहेगा। क्यों ज्ञानी फिरे सोच करे, क्यों दुख सहेगा। फिर संसार में दुख क्यों सहेगा वो? जिनको ज्ञान हो गया सत्संग से, और फिर इस समय क्यों ज्ञानी फिरे सोच करेगा इसका? चूंकि होनहार जो होती है अनहोनी कभी न होती है। फिर चिंता करना वृथा है, होनी के सिवाय फिर होना क्या? जो कर्म किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा, तुम कितना भी उपाय करो। होनहार जो होती है अनहोनी कभी नहीं होगी, और वो होनहार होके ही रहेगी, कोई मिटा नहीं सकता। फिर चिंता करना व्यर्थ में। वहाँ जाके वो हाथ दिखाते हैं, वो उनके ज्योतिषियों के पास जाते हैं, वो कब आएगा जने जो है वो, और वो संग संग बैठा देता है उस शनिचर को और उनको ग्रहण को। इसलिए जो है कोई दिखाने की जरूरत नहीं, भगवान का भजन करो और उसी से सब शांत हो जाएगा। ये जो है इसलिए ये ज्ञानी फिर क्यों दुख सहेगा और क्यों चिंता करेगा? कि ये तो सत्संग ऐसी वस्तु है, सब दुखों को सब चिंताओं को समाप्त कर देती है। वैसे ये अपने आप दुख तो यहाँ में आएंगे कर्म के अनुसार, और इनमें जड़ बिलखे दुख सुख हरसाई, दो सम धीरे धरे मनमाए। जो सत्संगी है उनके सामने खड़ा हो जाता है ज्ञान निकल के फिर, और ऐसी शांति देता है और ऐसे उस दुख से निकाल देता है। नक देर में वो फिर सुनना नहीं पड़ेगा, गुरु बुला के अपने आप निकलेगा ये अंदर भरा हुआ, और समझ आ जाएगा तुमको। नक देर में संकट से निकाल देगा, धैर्य दे देगा, और होना हाथ तो होके ही रहेगी, और शक्ति तुम में आ जाएगी, सहन शक्ति। वो दुखो बड़ा लंबा चौड़ा और एक क्षण में थोड़े से में ही निवृत्त हो जाएगा, इतना दुख होगा नहीं। इसलिए यह सत्संग के समान तो कोई दुनिया में वस्तु है ही नहीं। ये व्यवहार में भी इतना सुख देने वाला है, परमार्थ तो बनाएगा ही बनाएगा। इसलिए जो है इसको सुनकर जो ये ज्ञानी जो श्रोता है अपने हृदय में, और ये सबको जो है ये समय आने पर निकलता है सब। ये सब जो सुना है, जो दुख आएंगे और भी आएंगे, सब निकल के खड़ा हो जाएगा तुम्हारे बुद्धि में ही से निकल के, और सब समझा देगा। बड़ा धैर्य बनाता है। अनभय और व्यतिरेक आत्म तत्व निश्चय करें। जो श्रोता है जो अनभय और व्यतिरेक, अनभय माने जो एक में, जैसे माला में सूत अनभय है और फूल अलग अलग हैं, व्यतिरेक हैं, अलग अलग फूल हैं। ऐसी तुम्हारी अवस्था ही अलग है। जागृत अवय आ गया,
फिर सपना आएगा, फिर जो है सुसुप्ति आएगी, और फिर ये व्यतिरेक बोले जाते हैं। पर आत्मा सबके साथ में सूतक के समान, ये बदलती रहती हैं, और आत्मा नहीं बदलता, जीव ही नहीं बदलता है इन तीनों में। इसलिए जो है अनवय और व्यतिरेक ये जो है विचार करके आत्मा तत्व निश्चय करा, तो आत्मा हमारा जो है इन सब अवस्थाओं से, ये तो बुद्धि की अवस्था है सब, ये जागृत में जो है सतोगुण में आकर सब व्यवहार करता है ज्ञान पूर्वक, स्वप्न में रजोगुण से सब सृष्टि रचता है, और तमोगुण में जाके सुसुप्ति में सो जाता है। इसलिए ये अवस्था व्यतिरेक है सब, और इनमें जीव एक ही है, वो जो है सब में घूमता रहता है। तो इसलिए जीव जब अनेक नहीं है तो आत्मा अनेक कहाँ है, आत्मा एक ही है। इसलिए जो है आत्मा तत्व निश्चय करें, जब तक दृढ़ता होए नहीं तब तक शुभ साधन करें। जब तक ज्ञान नहीं हो और दृढ़ता ना आवे अपने अंदर है, तब तक शुभ साधनों में लगे रहे। साधन छोड़ दिए तो गए काम से, बस ज्ञानी बन के। ज्ञान हो गया तो भी जो है साधन नहीं छोड़ने हैं, सब करने हैं। क्योंकि साधन छोड़ दिए तो ज्ञान हुआ ही नहीं। जिसने वहां ऐसी योग्यता दिया है जहां पहुंचाए, फिर उसको ठुकराना है। शुभ पुण्य न करते तो यहाँ पहुंचते ऐसे ज्ञान पर। पुण्य ने ऐसी नहीं जगह पर ऐसे श्रेष्ठ वस्तु पर पहुंचा दिया, और फिर उसका त्याग करें तो ये जो है उसको क्या बोलते हैं, फिर कृतघ्न बोलते हैं। किए हुए है कर्म अपने उपकार को न मानना कृतघ्न है। तो कृतज्ञ होना है, कितना पुण्य था, कितने हमारे जो है अच्छे कर्म थे, तब यहाँ पहुंचाया। वह अच्छे कर्म करने के और छोड़ने त्यागने वे ठुकराने के, और उनकी प्रशंसा करके और ज्यादा अपनाने, तो उनको छोड़ना नहीं है। सब साधन करता रहे जब तक, और जब तक जब तक शरीर है, जब तक ये जीवत्व है, जब तक ये चूंकि ज्ञान होने पर समाप्त थोड़ा ही होगा। तो प्रारब्ध भोगनी है, तो ज्ञान होने पर भी ये तो रहेगा। जैसे कर्ण है, उसको ज्ञान हो गया कि मैं पांडु पुत्र हूं, मैं कुंती का हूं, फिर भी कहाँ आया वहां, उसने जीवन वहीं पूरा किया। क्योंकि वहीं उसमें कौरवों के साथ में ऐसे ही ये संसार तो कौरवों का साथ है, ज्ञान होने पर भी परमात्मा में थोड़े भोग तो यही भोगना पड़ेगा। इसलिए यही भोगना पड़ेगा, तो इसी में रहना पड़ेगा। तो शुभ कर्मों ने जहाँ पहुंचाया, तो शुभ कर्म त्यागने नहीं है और ज्यादा करने हैं। कोप कूर ग्रह करें यदि, अब ये जो है कर्म के अनुसार ग्रहों का कोप होता है सबके ऊपर। कभी कभी ऐसे ग्रह आ जाते हैं और बड़े कोप करते हैं। कोप कूर ग्रह करें यदि, तो मंत्रण को जाप करें। किसी बार उसके पास में नहीं दौड़े, मान लिया वो सिद्ध हमको कर देगा, वो शुद्ध कर देगा, कि वो हमारे दुख जो है मिटा देगा। ये दौड़ते हैं, भागते हैं, दैतमानव जो है वो ज्योतिषी जो है वो कर देगा, वो जो है जाके माँ बड़ा सिद्ध है, वो हमारे दुख मिटा देगा। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कूर जो ग्रह आमे और कर्म के अनुसार ये जो है दुख देते हैं सब ग्रह। कोप करें कूर ग्रह करें यदि, तो मंत्रण को जाप करें। बस भगवान पे तो न श्रद्धा है, न उसमें जो है विश्वास है। मोर दास कहे नर आशा करे, तो कहो कहाँ विश्वास है। वो नरों के पास दौड़ेगा, मेरा दास बन गया, भक्त बन गया, और फिर भी मर जाएगा दौड़ के, हमारे दुख है वो दूर करेगा। अरे तुम्हारे अंदर बैठा है वो दुख को दूर करने वाला, उसी को अपने दुख सुनाओ। और दूसरा तुम्हारे दुख को दूर करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि फल देने वाला तो ईश्वर है। तो जीव थोड़े कोई फल देगा, और फल को कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए मंत्रण को जाप करे, काम क्रोध न से जाए करे जो मेरा सुमिरना। अब जो है उनके जो है ये ग्रह भी टल जाते हैं, और काम क्रोध सबका नाश हो जाता है। जो मेरा सुमरण करता है, ऐसे है भगवान के सुमरण से, और ये सब अनेक प्रकार के जो है ये कामना है और ये क्रोध है, ये सब नरक के द्वार हैं। लोभ आदि सब जल जाते हैं। न स्वर समझे देह न जामे मोह लगावे। अब यह देह में मोह करके बस इसी की सजावट में लगा रहता है रात दिन। यही बस अमर हो जा, इसी में बुढ़ापा ना आवे, इसी में जो है ये कोई रोग ना आवे। अब ये तो सब होंगे, कर्म के अनुसार सब आएंगे। तो जो होना हार है उसको कैसे रोक सकते हैं। तो ये बुढ़ापा भी आएगा, बाल भी पकेंगे, और दुख सुख भी आएंगे। इसमें जो है संयोग वियोग भी होंगे। इनको
इनको जो है इसको नश्वर कहाँ समझता है, तो अविनाशी समझता है। नश्वर समझे देह न जामे मोह लगावे, यदि है जावे सुदृढ़ ज्ञान तब नहीं इतरावे। ये तो नए का ज्ञान, हाँ सत्संग सुन के ज्ञानी बन जाते, इतरा जाते हैं, बस सब छोड़ देते हैं। तो जो है उनको बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ता है। तो ये इसलिए जो है इस शरीर को नासमान समझे और जो है ज्ञान दृढ़ होने पर भी और वह सो साधनों में लगा रहे अपना जो है उस चुके हम भोजन कर रहे हैं तो भजन भी करना चाहिए। पहले भोजन त्याग, जब हम आत्मा है, ज्ञानी है और ब्रह्म है, ईश्वर है, तो हम भोजन क्यों करते हैं? ईश्वर ब्रह्म और आत्मा कोई भोजन करता है? तो जब भोजन कर रहे हैं तो भजन भी करना चाहिए। चूंकि भजन करेंगे हम और भोजन देगा वो, तो बिना उसके भोजन कहाँ से मिलेगा? इसलिए जो है भजन के लिए तो ब्रह्म ईश्वर बन जाता है और भोजन के लिए जीव बन जाता है और खाता है रात दिन। इसलिए जो है बड़ा भारी उसको दुख सहन करना पड़ता है। फिर यूं नहीं इतरावे अपनो कछु समझे नहीं, तन मन जन ग्रह वित्त कुम। संपत्ति सब रघुपति की आई, जो भी न जतन चलो तजताई, तो परिणाम न मोर भलाई, पाप सुरोमन राम दुआई। तो ये जो है भगवान की संपत्ति है, ये अपनी कुछ भी नहीं है। ये तो अपनी बना के लंबरदार बन जाता है, मालिक बन जाता है, तभी सब दुख आते हैं इसके ऊपर। बस है भगवान की है और भगवान की समझेंगे तो इसको जो है ना कोई दुख होगा ना तुम्हारी आसक्ति होगी। इसलिए ये आसक्ति दुख सब अपनी समझ के होता है, अपनों कछु समझे नहीं। तन मना ये जो है तन भी तुम्हारा कहाँ है? 5 भूतों का है। और ये मन भी जो है वायु से बना हुआ उसका वायु तत्व है। और जन सब अपने ईश्वर अंश जीव बनासी, जब जन है जीव है सब ईश्वर के अंश है। तुम्हारा क्या है? और ग्रह ये 5 भूतों से बना हुआ धर्मशाला के समान तुम्हारे कर्म से प्राप्त हुआ है और ये छूटेगा ये किधर? अपना होता तो साथ लेके जाते इसको। इसलिए ये जाने वाला थोड़ा ही है। ग्रह वित्त को सब धन संपत्ति को सब अपना कुछ नहीं माने। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। तो ये जो है सब तन मन धन सब तेरा, मंदिर में हाथ जोड़े किएगा तेरा और घर जाए किएगा सब मेरा। ये अब भगवान कहते हैं कितना भारी चालाक है, यहाँ मेरे सामने कह गया तेरा है और मैं जाके सब मेरा बनाता है। तो ये मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सुगम पावा। तो ये जो है तेरा है तो तेरा ही रहता है, उसको मेरा बना के दुखी चुका होता है फिर। तो उसकी सेवा करे उसका समझ के। तो इसलिए जो है उजाड़ना थोड़ा ही है, इसको सबको संभाल के रखना है। चूंकि परमात्मा का है, उजाड़ने से थोड़े ही प्रसन्न होंगे। इसको सदुपयोग में लगाना है, सदुपयोग करना है, इसको सुरक्षित रखना है। ये 2 काम करने हैं इसमें। चित्रकूट पर भगवान का दर्शन करना है और उसकी संपत्ति का यहाँ जो है सदुपयोग करना है। तो लेना देना चुकाना है ये सबका। और चित्त में ही जो है भगवान है। चित्रकूट कोई यूपी में नहीं है कहीं किया, ये चित्त में ही जो कूट है उसी में परमात्मा है। क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय में, मन में, चित्त में, सब में वही बैठा हुआ है। इसलिए जो है तज हरे राम भगते सुर सरिता, आस करत ओ सकन की। उस भक्ति को जो है सुरक्षित सरिता है, ये उस कर से जो है प्यास कभी जाने वाली नहीं है और ज्यादा प्यास बढ़ने वाली है। इसलिए ये समय अपने मन को नहीं लगावे और इनको सबको भगवान का समझे। या अनित्य तन में चतुरा पावे मोह अज सत्य कुम। अब यह जो है अनित्य ये तन है और ये नित्य की प्राप्ति कराने वाला है। तो यह अनित्य को लेकर और नित्य परमात्मा की प्राप्ति करावे। वे चतुर न रही हैं, वे जो मेरे को भजते हैं और वह जन्म और मृत्यु से दोनों को जो है पार होकर और मेरी प्राप्ति कर लेते हैं, ये भगवान कहते हैं। इसलिए ऐसे चतुर नर जो है वे संसार में वे मनुष्य शरीर धारण करके और यहाँ आए हैं और विनय अपने इस सदुपयोग किया है। इसलिए जो है ज्ञान सार को सार कहो यह राम जी तुमको। हे राम जी ये सब ज्ञान सार का सार बता दिया। अब ते पावे प्रभु भक्त अंत स्वधाम मिटावे जन्म मरण को। इसको सुनकर और वे उस प्रभु के धाम में जाते हैं और अपने जन्म और मृत्यु रूपी ये सब दुख को मिटा देते हैं और वो सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। अब इसलिए ये भगवान वशिष्ठ जी बार बार समझा रहे हैं, आत्मज्ञान ते रहित पुरुष यह भेद न जाने,
जगह प्रपंच में फंसे देह को सब कुछ माने, बस जो है इसी को सब कुछ मानता है। चूंकि उसने कभी सुना नहीं ये शास्त्रों से कि यह शरीर से अलग ही जो है जीव है और जीव से अलग आत्मा है, परमात्मा, सब ये सब इसी को सब कुछ मानता है और इसी के सजावट में लगा रहता है। इसलिए इससे आगे भी कुछ है और सुख आनंद स्वरूप वो है और ये तो दुखालय शाश्वत में है, तो यह दुख से निकल के वह सुख से जुड़ा और उसके लिए ये मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है और इसी में प्राप्ति होगी उसकी, और भजन ध्यान सब इसी में होता है, दूसरे में नहीं होता है। इसलिए इसको सदुपयोग करते रहो और इसमें लगाते रहो। सुन के इस पर जबरदस्ती ये चला देगा, सुनो बस और कुछ नहीं करना है, और सुन लेंगे तो अपने आप निकल के वहां लगाएगा। आगे विचार कर श्रीमन नारायण नारायण।